आंदोलन करेंगे। मैं आत्मविश्वास से लबरेज तब भी था, मैं अब भी हूँ, इसमें कोई शक कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और गड़बड़ जो है वो निश्चित रूप से मुझे पक्का विश्वास है, मैं जानता हूँ, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। लोग चाहे मेरा इसे पागलपन ही कहें, लोग इसको कुछ भी माने, मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम में गड़बड़ी है। इसे मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईवीएम से जो 8 अक्टूबर 2013 का उसका जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें साफ कह चुका है। स्वाभाविक है, हर कोई जानता है, कह नहीं सकता, मैं कह देता हूं, बस इतनी सी बात है। बेईमानी कहीं ना कहीं मन में है, तब ये इतने फेज में चुनाव कराए। जब तक नहीं आएगा रिजल्ट, जब तक आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये मान सकते हैं कि जो आंकड़ा है, अगर यही आंकड़ा सस्टेन करता है, यही आंकड़ा रहता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बन रही है, और यही उत्तर प्रदेश का इस समय का सच हो सकता है। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या हुआ, नहीं, कमी कहीं नहीं है। देखिए, आत्मविश्वास से लबरेज थे, बिल्कुल मैं आत्मविश्वास से लबरेज तब भी था, मैं अब भी हूं, इसमें कोई शक कहीं नहीं है, कोई गुंजाइश किसी को इसमें रहनी भी नहीं चाहिए। आपने भी पूरा कवर किया है, हमने भी पूरा कवर किया है, जमीन पे आपने भी हकीकत देखी है। क्या ये आंकड़े हकीकत से मेल खाते हैं? आप बताइए, क्या मेल खाते हैं? नहीं मेल खाते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और गड़बड़ जो है वो निश्चित रूप से मुझे पक्का विश्वास है, मैं जानता हूं, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। लोग चाहे मेरा इसे पागलपन ही कहें, लोग इसको कुछ भी माने, मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में घोटाला है। और जिस तरह की वीडियोस आई, चाहे वो बनारस से हो, चाहे वो बरेली से हो, या अलग अलग जगह से हो, जितने लेवल पर शिकायत की गई, जिस तरह से बूथ पर भी ईवीएम खराब हुई, जहां पोस्टल बैलेट वगैरह सब बक्से वगैरह मिले, कचरे के ढेर में जो है, कचरे के गाड़ी में जो है ईवीएम मिली, वो जो सारी चीजें हैं वो इस बात को, मेरी बात को पुख्ता करती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। दूसरी बात, एक चीज और, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसे मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईवीएम से जो 8 अक्टूबर 2013 का उसका जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें साफ कह चुका है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो किसी और के कहने की जरूरत भी नहीं। दूसरी बात, आपको जो दो चीजें मैं बताता हूं, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ये चुनाव इतने फेज में क्यों कराया जाता है। 10 तारीख को, 10 फरवरी को पहला फेज शुरू हुआ, पहले फेज की वोटिंग हुई, और आज 10 मार्च है, यानी पूरे 1 महीने तक यह सारा प्रोसेस चला है। क्यों नहीं ये पूरा चुनाव एक ही फेज में करा के, और चुनाव खत्म होने के बाद जिस समय पोलिंग बंद हो जाए, वोट पड़नी बंद हो जाए, उसके 2 से 3 घंटे बाद ही काउंटिंग शुरू क्यों नहीं होती है? क्या दिक्कत है इसमें? किसी को भी क्या दिक्कत है? किसी को भी क्या आपत्ति होनी चाहिए? हम चाहते हैं ना, लोग चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि सब कुछ साफ सुथरा हुआ, ठीक है, साफ सुथरा हुआ तो आप इतना साफ सुथरा रखो ना कि कोई इस पर सवाल ही ना उठा, तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं तो 2024 का चुनाव, पहले तो मुझे यही लगता है कि शायद अब के बाद जब 2024 का चुनाव शायद होगा नहीं, पर अगर फिर भी होता है 2024 का चुनाव और वो ईवीएम से होता है, तो आप बीजेपी को नहीं हटा सकते। तो बीजेपी को हटाने के लिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। हम उस पर जमीन पर आंदोलन करेंगे, बाकायदा एक रणनीति जो हमने अपनाई है उसको और दोबारा से जो उसमें सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या होनी चाहिए, और बेस्ट जो पॉलिसी है, एक रणनीति है, उसको बनाकर हम इंप्लीमेंट करेंगे। हम आंदोलन ईवीएम के विषय में करेंगे, हमें मालूम है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। और रही दूसरी बात, तो बाकी जो गठबंधन के साथी हैं सब बैठ के डिसाइड करेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि आगे किस तरह से चलना है, क्योंकि मिलके ही सबको चलना पड़ेगा। अलग अलग कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मिलके चलेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, और रणनीति बेहतर तरीके से बनानी होगी। नहीं बनेगी तो दिक्कत सामने खड़ी होगी। यही स्थिति। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि आप लोग या जो पार्टियां शिक्षा, रोजगार, तमाम विषय पे जो बात कर रही थी, उनका क्या परिणाम हुआ वो देखे। तो एक ये कहा जा रहा है कि अब जो हिंदुत्व को छोड़कर, हिंदुत्व को साइडलाइन करके अगर कोई पार्टियां चुनाव लड़ती है तो उसका वजूद नहीं होगा राजनीति में। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर ये वाली बात है तो फिर तो इसमें तो बीजेपी ही है भाई। हिंदुत्व की सबसे बड़ी ठेकेदार तो वही है सब कुछ। ऐसा मैं नहीं मानता जैसा आप कह रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में भी हम सब ने देखा, मीडिया के लोगों ने देखा, जमीनी सच्चाई जो जमीन पे देखा उन्होंने।
बेरोजगारी मुद्दा था, बड़ा भयानक मुद्दा था, बड़ा जबरदस्त मुद्दा था, और बेरोजगारों में, नौजवानों में बहुत जबरदस्त उत्साह था, जोश था।